Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कृष्ण भक्त अभी तक आए नहीं है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है हमारे इस आज के 150 ऑनलाइन सत्र में। और आज देखेंगे हम तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 29 और 30। तो मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। महाराज, हमारे पूर्वज आचार्य श्री प्रभुपाद जी, सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। मैं श्लोक को शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 29। यथा आत्मवृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये दृशया आदस्यन्ति अंजसात्मनः। यथा आत्मवृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये दृशया आदास्यन्ति अंजसात्मनः। इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। She will bring forth 9 daughters from the seed sown in her by her, and through the daughters you beget the sages. You beget the sages will duly beget children. Okay. इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक नंबर 30। श्लोक नंबर 30 कुछ इस प्रकार है। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निर्देशं मानुषत्तमः मयि कीर्ति कृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निर्देशं मानुषत्तमः मयि कीर्ति कृता शेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। इसका हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। With your heart cleansed by properly carrying out my command, resigning to me the fruits of your acts, you will finally attain to me. हम लोग तात्पर्य पढ़ते, तात्पर्य बहुत छोटा है इसका। मैं लिखता हूँ हिंदी का। एक मिनट हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग इसका तात्पर्य। तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वो पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं और दिल खोल कर दान देते थे। यू कैन मतलब अंडरस्टैंड। मतलब आजकल ऐसा नहीं हो रहा। प्रीवियस टाइम्स लोग दिल खोलकर दान देते थे। यह प्रथा अब भी चालू है। अतः भगवान ने कहा, अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे
अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तुम भी जो करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समस्त यज्ञों, तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है, उनका सब भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि को सत्कार करते हुए कहा, आप जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावना में के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। यह संकेत कर्दम मुनि को किया गया है, जिन्होंने इसके अनुसार कार्य किया, जिसमें उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। हरे कृष्णा। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों शास्त्र विचार में कनकन षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणं त्रिभुवन मन्नो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद रजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुवीर श्रीयुत गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुकृज्ञानम् अपोहनं च विदेश्च सर्वे अहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेरचाहम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग ऑनलाइन सत्र में। एक्चुअली आज विश्वम्बर प्रभु जी का क्लास था, लेकिन उनका तो रात को 2-2:30 बजे मैसेज आया, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो किसी को हम लोग ये दे भी नहीं पाए हम लोग, तो मैंने बोला चलो मैं ही इसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो आप सभी भक्तों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से और प्रभुपद हमारे पूर्वाचार्यों के माध्यम से आशीर्वाद से हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया। तो हम जैसे जानते हैं कि ये संवाद अब इसके बीच में चल रहा है, कर्दम मुनि और भगवान के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब भगवान आगे कह रहे हैं। पहले तो हम देखा कि कैसे कर्दम मुनि भगवान से चाहते हैं पत्नी के बारे में, तुम बोलते हैं तुम चिंता मत करो, पत्नी तुम्हारे लिए अरेंज हो गई है। फिर हमने देखा, उनको बताया गया कि स्वयंभू मनो, जो इस पूरे पृथ्वी के सम्राट है, वो स्वयं तुम्हारे पास अपने सबसे सुंदर पत्नी जो है, उनकी पुत्री जो है, वो लेके तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो शी इज वेरी एप्ट, मतलब एकदम सही है, सुटेबल फॉर यू। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि शी विल ब्रिंग फोर्थ 9 daughters फ्रॉम द सीड सोन इन हर बाई, मतलब तुम्हारे से उनको 9 पुत्रियां प्राप्त होंगी, और फिर थ्रू द डॉटर्स यू बिगेट, और फिर उनकी पुत्रियों से आगे जो है आगे प्रजा बढ़ेगी, और जो सेजेस विल ड्यूली बिगेट द चिल्ड्रन, जो दूसरे जो ऋषि हैं वो उन पुत्रियों 9 पुत्रियों के माध्यम से वो आगे सृजन और आगे बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं कि कर्दम मुनि जो है, पहले तो मेरा आवाज क्लियर है सभी को, लाउड एंड क्लियर? यस प्रभु जी। थैंक यू। ओके, तो कर्दम मुनि हम जानते हैं कि वो
प्रजापति हैं, उनका कार्य है सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो उसी हेतु उन्होंने 10,000 साल तपस्या की थी। एक मतलब भगवान को भी प्राप्त किया, और दूसरा उन्होंने जो सृजन का कार्य था वो भी उन्होंने किया। उन्होंने बोला मुझे पत्नी चाहिए और मैं फिर ये सृजन का कार्य आगे बढ़ाऊंगा। और भगवान अब बोल रहे हैं, मतलब ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि देयर विल बी 9 डॉटर्स, तो 9 पुत्रियां प्राप्त होंगी। और फिर आगे भगवान उनको बोलेंगे कि एक पुत्र भी होगा तुम्हें, जो आगे के इसमें आएगा। और फिर वो बोलते हैं कि तुम शुद्ध हृदय से, with your heart cleansed by properly carrying out my command, मेरे सारे जो आदेश हो पूर्ण करते हुए, ये सारे जो resigning all fruits of yours act to me। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम, मतलब भगवान भी जानते हैं कि वो कितने अच्छे भक्त हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम सारा जो भी कार्य करोगे मेरे लिए करोगे, और अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ये भगवान उनको सब, मतलब पूरा फ्यूचर पूरा बता दिया उनका, क्या क्या होने वाला है। 9 पुत्रियां होंगी, तुम अपना कार्य अच्छे से करोगे, सब कुछ मुझे अर्पण करोगे, और अंत में मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कैसे जो एक अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ अलग से मांगना नहीं पड़ता उनको। उनकी जो इच्छाएं हैं भगवान जो है खुद अपने आप जो है पूरा करते रहते हैं। जैसे वो बोल रहे थे मुझे पत्नी चाहिए, तो बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ऑलरेडी जो तुम्हारी पत्नी है वो डे आफ्टर टुमारो है ना, परसों के दिन वो तुम्हारे पास आ रही है। तो दैट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसा, मतलब शादी करनी है तो किसी को भी चिपका दिया, नहीं। मतलब जो सम्राट जो स्वयंभू थे, उनकी पत्नी वो जो उनकी पुत्री जो थी वो भगवान ने अरेंज करी थी उनके लिए, वो था। और फिर आगे बता रहे हैं कि अब इनसे जो दूसरा जो कार्य था उनका, कि उनको जो प्रजा का सृजन भी करना था, तो वो भी उन्हें भगवान ने अरेंज किया। 9 पुत्री होंगी तुम्हें, और उनसे आगे, और फिर आगे एक पुत्र के बारे में भी वो आगे के हम जानते हैं। कपिल जो है भगवान कपिल, वो आगे के श्लोकों में आएगा, तो उसमें अभी नहीं जाएंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं आज के श्लोक 29 में तो कोई तात्पर्य नहीं है। तो 30 जो श्लोक है, 30वां जो श्लोक है, उसके तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह द वर्ड्स तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो, ये बोलते बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीर्थ हम जानते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं तीर्थ यानी वेरी सैंक्टिफाइड प्लेस। तीर्थ हम जाते हैं, तीर्थ पे हम लोग हमेशा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हम लोग नॉर्मली जो है 2 प्रकार के लोग, जैसे हमेशा जानते हैं भगवद गीता बोलते हैं, तो जो अच्छा डिवोटीज लोग हैं वो तीर्थ जाना पसंद करते हैं। तो जो भौतिक लोग हैं वो लोग वेकेशन, आउटिंग, स्विट्जरलैंड, यूरोप, वो सब घूमते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त तो तीर्थ जाना पसंद है। तो ये जो तीर्थ है वो तीर्थ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भगवान की लीलाएं, भगवान का कुछ वहाँ पे लीला हुआ था, कुछ तो वहाँ पे अवशेष रह जाता है। जैसे हम जानते हैं गोकुल में आज भी वो जो उखल है, जहाँ पे भगवान ने दामोदर लीला की थी, वो उखल का एक भाग, एक टुकड़ा भी है वहाँ पे विकल्प में। तो दैट्स वेरी सैंक्टिफाइड, वेरी प्यूरिफाइड प्लेस फॉर अस। ये सब जगह है, जैसे गंगा है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और हम लोग वहाँ पे पुण्य कमाते हैं। हम लोग ट्राई टू गेन समथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग कोई पुण्य का कार्य करते हैं। पुण्य से भी ज्यादा हम लोग जो है भक्ति का कार्य करते हैं। वहाँ पे जाके हम लोग, जैसे भागवतम कहता है कि हम लोग को तीर्थ स्थल पे जाके सिर्फ गंगा में डुबकी लगा के वापस नहीं आना। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके भक्तों का संग करते हैं, वहाँ पे उनसे श्रवण करते हैं। मतलब जाके आना में मतलब कोई बड़ा कार्य नहीं है। इट इज नॉट ए बिग डील। गए हम लोग, खाली बस
दिखाने के लिए हम यहाँ पे गए थे, वैसे नहीं। वहाँ पे गए हैं तो वो तीर्थ जो है उसका उपयोग होना चाहिए हम लोगों को, बेनिफिट लेना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ हम लोग सिर्फ फोटो दिखाने के लिए कि देखो मैं यहाँ गया था, नहीं, उसके लिए नहीं है। इट शुड प्यूरिफाई अस, हमको शुद्ध करने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग मतलब खाली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। पहले कौन से सुखदेव गोस्वामी जाते वहाँ पे सेल्फी लेके इंस्टाग्राम में डाला था, या कौन से परीक्षित महाराज है। नो, दैट वाज नॉट द पर्पस। लेकिन आज वो पर्पस ही भूल गए लोग। मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में सेल्फी खींच रहे हैं, तो उधर मंदिर में इतना बड़ा बोर्ड लगा रहता है सेल्फी लेना मना है, उसी के सामने बराबर खड़े होकर वो सेल्फी लेते हैं। दैट इज नॉट द पर्पस कि मैं गया था, वो दुनिया को दिखाना नहीं है। आजकल जो है हमारा सारे कार्य दुनिया को दिखाने के लिए बन गया है। लेकिन जो असली जो उद्देश्य है वो है अपना भक्ति का कार्य करने, वहाँ उसके लिए जाते हैं हम लोग। ना कुछ पुण्य, कुछ नहीं तो कम से कम पुण्य कमाए हम लोग, वहाँ पे कुछ दान करें। प्रभुपाद जी बहुत इसमें बोलते हैं, इसमें दान के बारे में बताते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते हैं पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं पीपल यूज्ड टू गो टू द प्लेसेस pilgrimage and give munificently in charity। वहाँ पे तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं तो वहाँ पे दान करना चाहिए। ऐसे नहीं बस गए और मतलब अच्छा खाया पिया और वापिस आ गए। वहाँ पे यहाँ पे ये फेमस है, वहाँ पे वो फेमस है, नहीं। वहाँ पे भी जा रहे, फर्स्ट पर्पस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर सेल्फ। और वो कैसे करेंगे हम लोग? कुछ दान पुण्य करें, कुछ श्रवण करके भक्ति करते, कुछ नहीं तो कम से कम दान करो। चलो दान करने से तो तुम्हारा कुछ वजन हल्का हो जाएगा तुम्हारा, तो दान करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें पहले के जमाने में हुआ करता था ऐसा, लोग जाते थे और खूब दान करते थे। दे वर वेरी जनरस, मतलब ऐसे सोचते नहीं थे। आजकल तो हम सोचते हैं कितना देना है क्या, नहीं। वहाँ पे बस जाओ मंदिरों में, तीर्थों में जाओ, दान करते रहो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे दिया, कहीं पे गौशाला के लिए दिया, कहीं पे अन्नदान के लिए दिया, कहीं पे कुछ मुख वितरण के लिए दिया। कीप गिविंग। तो आई जस्ट वांट टू टेक अ डिस्कशन लाइक ना, पहले तो दान करने से होगा क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दान? एनीबॉडी थिंक दान क्यों करते हैं हम लोग? इस फॉर डिस्कशन, व्हाई डू वी डू चैरिटी? पर्पस क्या है? पहले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या होगा उससे दान करने से? ये समझेंगे नहीं तो हम लोग दान करेंगे नहीं। That's why it is very necessary. So I want you to churn yourself. Anybody? क्या पर्पस क्या है? हम दान क्यों करते हैं? खाली लिखा है, एक रीजन तो बोल सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है इसके लिए, ये तो आगे नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। या प्रणाम, हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम प्रभु। एक्चुअली तो मुझे एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है कि क्यों करना चाहिए, बट मुझे याद है कि आपने एक बार बताया था प्रभु कि हमें दान इसके लिए करना चाहिए जो बोलते हैं ना, पुराने ऐसे मंदिरें होती हैं छोटे छोटे, जो मतलब वो उनका, और अगर थोड़ा थोड़ा भी हम उनको डोनेट करेंगे तो वो मंदिरों का मतलब बोलते हैं ना सेवा होता है, उससे वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो अगर बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर उसमें डोनेट करेंगे तो कैसे उनका जो चल रहा है जो मंदिर का अच्छे से आगे, वो भी वैसे चलता रहेगा। तो बस मुझे इतना ही पता है प्रभु, मैंने आपसे ही सुना था इसलिए मैंने ये शेयर किया। हरे कृष्णा। थैंक यू राधा। एक अच्छा श्रवण करने का ये फायदा है, उन लोग को याद रहता है दान क्यों करना। दान इसलिए भी करते हैं, जैसे कहा कि मंदिरों में जो है, मंदिर चलेगा कैसे? सब वहाँ पे सन्यासी है, महाराज लोग हैं, कोई जॉब नहीं करता है, तो मंदिर चलेगा कैसे? वहाँ पे इतना
हजारों लोगों को खिचड़ी बंटता है फ्री में। ओके। और कितनी सारी गौएं हैं, गौ माताएं हैं जिनका पालन होता है, तो कैसे होगा वो सब? ये गृहस्थ है हम लोग, तो गृहस्थों का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये करना ही चाहिए। ही इज अर्निंग, so he should give a portion of it back to the society for the maintenance of the society। और ये कैसे हुआ था कि जैसे जैसे कुछ देखो, हम लोग नहीं देंगे तो वो टैक्स के रूप में जाता ही है, हम लोगों को गवर्नमेंट ले लेती है। तो आपका इच्छा नहीं भी हो तो सैलरी तो अभी पहले देना पड़ता था, अभी तो टैक्स कट के तुमको हाथ में मिलता है, मतलब तो आपके पास चॉइस भी नहीं है मेरे को देना है कि नहीं देना। सो यू हैव टू गिव बैक बाय हुक और बाय क्रुक। तो बेस्ट है कि हम लोग अच्छे से अच्छे मन से, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दान दिल खोल के, मतलब ऐसा ना, वहां पे दान करना चाहिए हम लोगों को। और इससे क्या होगा कि जो है, मतलब जैसे मंदिरों को इससे सहायता होती है। कई जो भूखे लोग हैं उनको खाना, प्रसाद मिलता है उनको। और और हमारे लिए अच्छा है। जैसे इवन इफ यू सी मुस्लिम्स, इस्लाम में भी है कि उन लोग क्या बोलते हैं, उसमें ज़कात बोलते हैं। a certain portion of your earning has to be given। तो ये चाहे कोई भी धर्म ले लो, ये करना मतलब अनिवार्य है। लेकिन हम लोग सोचेंगे अरे यार मैं क्यों दान करूं, मुझे नहीं करना है, मुझे दान नहीं करना। तो दैट इज रॉन्ग टोटली। ऐसा नहीं है हम लोग को। और जैसे हम लोग हमेशा वो बच्चे की स्टोरी सुनते हैं कि जो बेटा, मतलब माँ बाप उसको कुछ देते हैं, 4-5 डेयरी मिल्क ला के दे, तो एक वो पापा को दे देता है, फिर पापा आप खाओ, एक आप खाओ। तो पिता वो क्या ले नहीं सकता क्या, वो 5 ला के दिया है, वो और एक एक्स्ट्रा ले सकता है, खुद खा सकता है, लेकिन नहीं। लेकिन वो जब प्यार से उसको रिटर्न मिलता है तो ही इज वेरी हैप्पी। तो हम लोग जब भगवान को देते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और ये जब ब्राह्मणों के द्वारा जाता है, भगवान बोलते हैं मैं ब्राह्मणों का मुख हूँ। भगवान को डायरेक्ट शायद देंगे तो इतना वो प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, वैष्णवों को भोजन कराएंगे, वेरी 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 हैप्पी। तो ये सब कार्य जो है ये करना चाहिए हम लोगों को। एंड वी शुड कीप डोनेटिंग, वी शुड गिविंग चैरिटी, एंड इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि भले, मतलब जैसे हम लोग जब दुबई में थे तो श्री वल्लभ प्रभु हमारे जो यहाँ पर लीडर तो बोलते थे यू डिसाइड, ऐसा कंपल्शन नहीं था, यू डिसाइड एक कोई सर्टन अमाउंट, समझो मैं सैलरी का 5% या 10% या 2% या 1% या 0.5%, यू डिसाइड, उसको साइड में निकाल के रखो और हर महीने उसको निकालते रहो एंड कीप यूजिंग दैट। तुम अपने लिए यूज करो उसको दान देने के लिए यूज करो, उसको गौ सेवा के लिए यूज करो, उसको प्रसाद वितरण के लिए यूज करो। अपना यात्रा कहीं जाना है, खुद वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, वो सब लक्ष्मी सडनली बोलेंगे अरे 25,000 40,000, तो एक झटका लगता है। लेकिन इफ यू कीप एक्यूमुलेटिंग स्लोली तो दैट यू कैन यूज आल्सो फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस। सो इट इज वेरी वेरी बहुत जरूरी है कि हम लोग ये करें। और इससे हम लोग बेनिफिट ये होगा कि वी आर सपोर्टिंग द सिस्टम, वी आर प्लीजिंग द लॉर्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये हम लोग को करना ही है। लेकिन मुस्लिम्स दे हैव टू गिव ज़कात, नहीं तो वो हराम है उनका कमाई पूरा। एंड वी सी जो लोग सिर्फ एक्यूमुलेट करते हैं उनका दे हैव ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स। जो लोग दान नहीं करते यू सी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, बिकॉज़ दैट्स नॉट करेक्ट। तो एज ए जैसा बोलता ना, गंगा का जल क्या करते हैं हम लोग, गंगा में जाते हैं, गंगा का ही जल लेके हम लोग वापिस गंगा को देते हैं। तो शी इज वेरी प्लेस्ड। तो क्या जा रहा है हम लोग उसी से लेके। एंड इफ यू सी जो लोग देते हैं उनका और मल्टीप्लाई होता है। आई हैव सीन मेनी डिवोटीज जो लोग जी खोल के वो लोग जो दान करते हैं तो उनको उतना मिलता, भगवान भी उतना देता है। भगवान को पता है अरे ये तो दान करता है, समाज के लिए यूज कर रहा है, मेरे भक्तों के लिए यूज कर रहा है, वैष्णवों के लिए यूज कर रहा है, मेरे मंदिरों के लिए यूज कर रहा है, गौ माता के लिए यूज कर रहा है। तो भगवान भी बोलते हैं हाँ ये लायक है, इसको देना चाहिए।
नहीं तो फिर लक्ष्मी माता भी प्रसन्न नहीं रहती, उसके पास टिकती नहीं है, चंचला है वो, तुरंत वो बोलती है इसके पास रह के फायदा नहीं, एक कंजूस आदमी है। तो तो एक जो व्यक्ति था, मैंने एक लेक्चर सुना था, एक सुंदर गोपाल प्रभु है मापी के, बहुत कंजूस था वो। तो उसको कभी देता नहीं था वो, कभी किसी को। तो एक बार किसी ने उसको बोला कि तुम, मतलब somehow, मतलब वो कंपेल्ड है। तो एक बार सोचता चल, उस टाइम पे तो सोने के सिक्के हुआ करते थे, आजकल के जैसे अगर थोड़ा चाराना अठाना होता तो शायद वो एक निकाल के देते, लेकिन उस टाइम पे वो कोई नहीं था वो। तो बोलते चलो मैं देख के आता हूँ, और लाइन बहुत बहुत लंबा लाइन होता है वो। तो लाइन में खड़ा रहता है और बहुत धूप रहती है, तो बेचारा पसीना पसीना हो जाता है। अब जैसे जैसे पास में आता है उसका मन चेंज होने लगता है, यार मैं क्यों दूँ, मैंने मेहनत से कम, तो हाथ में इतना पसीना आता है। फिर जब देखता है, उनका देख मेरा सिक्का भी कितना रो रहा है, उसका भी इच्छा नहीं है जाने का, मैं नहीं देता। और वो जैसे ही उसका नंबर आता है वो घूम जाता है। पंडित जी देख लेता है, बोलते अरे ये क्या है, वो समझ जाता है, बोलते बहुत कंजूस आदमी है। तो पूछता है भाई क्या हो गया, तुम तो दान देने के लिए आए थे। नहीं ये देखो पंडित जी, देखो मेरा सिक्का कितना रो रहा है पूरा। तो पंडित जी हाथ में देखता पसीना पसीना, समझ जाता, बोलता एक काम करो, ठीक है, बहुत अच्छा भक्त होता है, उसको समझाता, बोलता है ठीक है तुम दान नहीं देना चाहते मत दो, मानसिक दान करो, तुम मन से तुम दान किया करो। बोलता अच्छा, बोला हाँ, और उससे क्या होगा, बोलता उससे तुमको उतना ही फायदा मिलेगा। तो खुश हो जाता, बोलता अरे पहले क्यों नहीं मेरे को इतना सब चीज की तरह बताया, ये तो मैं तो दान कर सकता हूँ, मानसिक दान करने में क्या है। लेकिन वो इतना कंजूस था, मानसिक दान में भी वो बहुत सोचता था वो मतलब उसके पास मतलब मन में ऐसा सौ आता, नहीं 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 सौ नहीं, मैं एक ही सिक्का देता हूँ सोने का। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो मेंटेलिटी था वो सुधरने लग गया उसका। तो फिर वो एकदम है ना, मन से फिर खोल के दान कर बोले, अरे मानसिक तो कर रहे हैं ना, अपने क्या जा रहा है। तो फिर ऐसा कभी 50 सिक्के, फिर 100 सिक्के, फिर 1000 सिक्के, ऐसा धीरे धीरे उसको क्वांटिटी बढ़ने लगती। और फिर बोले उसको, बोला कि तुम मानसिक ये भी किया करो, तुम भगवान की सेवा भी किया करो। बोले तो कैसे करूं, बोले तुम भगवान को भोग वोग लगाया करो। तो वो सिमिलर स्टोरी जैसा हम जानते हैं ना, कि ये मन से जो है ना वो खीर बनाता था वो भगवान के लिए। तो एक बार क्या हो गया कि वो खीर बना रहा था, चूल्हा वाला जला उसने मन के अंदर, और कुकिंग हो रहा है, पहले दूध डाला, उसने चावल डाला, तो शक्कर जो था बड़ा चम्मच था वो, तो उसको आधा डालना था, तो कुछ झटका कुछ लगा उसको, पूरा का पूरा गिर गया। वो बोलता अरे बाप रे बाप, बोलता पूरा चम्मच गिर गया। तो उसमें तुरंत जो हाथ डालने लगा उसको, तो भगवान ने आके हाथ पकड़ लिया। तो अरे कितना कंजूस आदमी है यार, तो वो तो एक मन मन से बना रहा है, और उसमें भी तो जो है वो आधा चम्मच ज्यादा गिर गया, उसको भी तो निकालने की कोशिश कर रहा है, हाथ जल जाएगा तेरा। तो भगवान अब प्रसन्न हो जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते, खींच लेते हैं, मिलते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसा भी होता है, लेकिन वी शुड कीप कीप डूइंग चैरिटी। मतलब ये इट्स एन ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं मेरा कमाया हुआ है मैं क्यों दूं। इसमें क्या होता है दान करने, और जो बेनिफिट है कि हमारा जो उसके ऊपर ये एक अहम भाव है कि मैंने कमाया है, ये मेरा धन है, वो नहीं रहता हम लोगों का। हाँ ये भगवान का दिया हुआ, चलो मेरे को 100 रुपया मिला है, चलो 10 रुपया भगवान को दे देता हूँ, 5 रुपया भगवान को दे देता हूँ, 1 रुपया, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए हम लोग। तो वो जब ये उसका फीलिंग होगा, अरे मेरा है 100 रुपया है तो मैं कैसे दूं भगवान को, तो वो हम भाव जो है वो उसको छूटता है। लेकिन जब दान करता रहेगा तो पहले 1 देगा, फिर 5 देगा, फिर 10 देगा, फिर 50 देगा, तो धीरे 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 धीरे, जैसे प्रभुपाद जी मेट्रो डिवोशन में शायद नहीं, मेट्रो ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं ना कि 50% सीधा जो है अपना इसको मतलब उन्होंने अलग से निकाल के रखा था भगवान की सेवा के लिए। 25% इमरजेंसी के लिए, और 25% जो था अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ऐसा जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। बट आजकल के जैसे इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज दैट टाइम्स में भी डिफरेंट। अभी भी कर सकते हैं हम लोग, बट वी थिंक फ्रॉम आवर
पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग वो एंगल से लेते हैं कि ठीक है चलो नहीं कर सकते वो ठीक है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए हमें। वो जो अहंकार का जो भाव है, ये मेरा धन है, हमारा क्या कुछ भी नहीं है, डेस्टिनी से आया है वो डेस्टिनी से जाएगा ही। कितना भी पकड़ के रखो, इट इज नॉट गोइंग टू स्टे विद यू, इट हैज टू गो। सो इंस्टेड ऑफ लॉर्ड टेकिंग इट अवे, यू गिव इट टू हिम, सो ही इज प्लीज्ड, और लक्ष्मी भी प्रसन्न है। तो हमारा अहम का भाव चला जाता है इसमें। तो हम लोगों को मतलब ये सब एक्टिविटीज तीर्थ स्थल पे जाकर स्पेशली करना चाहिए। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, आई विल क्विकली कवर दिस। और फिर भगवान बोलते हैं प्रभुपाद जी, therefore लॉर्ड सेड इन ऑर्डर टू सैंक्टिफाई एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को सैंक्टिफाई करना है, इसके लिए हम लोगों को और एक रीजन है कि दान करना चाहिए। हम जब तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो हम लोग सेल्फी के लिए, फोटो के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए नहीं जा रहे। इट इज फॉर सैंक्टिफाइंग आवर ओन सेल्फ। हमारे जो पिछले 5 साल में, 10 साल में हमने क्या कर्म किए हमको पता नहीं। भक्ति में आने के पहले क्या कर्म किए, इतने पाप हुए हैं हमको पता नहीं है, जाने अनजाने। और हम लोग देखते हैं उसका फल भुगत रहे हैं हम लोग। कभी कुछ बीमारी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो दैट इज ऑल कमिंग। बट हम लोग सोचते रहने नहीं, तो क्या है, थोड़ा सा बुखार हो गया, अरे थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा ये बीमारी हो गया, वो नहीं, दैट इज योर सिंस दैट इज कमिंग बैक। ये हम लोग को अच्छी तरह समझना है। तो वी हैव टू सैंक्टिफाई आवर एक्टिविटीज एंड रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन। तो जो भी है वो करना चाहिए हम लोगों को। और भगवद गीता बोलती है इसमें कि दिस इज ऑल्सो कंफर्म इन भगवद गीता कि हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग को भगवान को ऑफर करना चाहिए। क्या है, यू विल ऑफर एवरीथिंग अनटू मी। Okay, whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, the result should be given only to me. कौन सा श्लोक है? Can anybody know? Very simple श्लोक है। I think everybody. कर्मण्येवाधिकारः। No. Whatever you eat, whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice. चैप्टर 9 में आ रहा है ना प्रभु जी? यत् करोषि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। ओके, so whatever you do, जो भी करो, जो भी खाओ, सब भगवान को हमको देना चाहिए हम लोगों को। तो ये भगवद गीता भगवान भी बोल रहे हैं हम लोग। आई एम द एंजर, क्योंकि भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं ही जो है, आई एम द एंजर ऑफ द सैक्रिफाइसेस। सारा यज्ञ का, सारा तपस्या का सब मुझे देना चाहिए। ऑल द एक्टिविटीज therefore for the welfare of the family, चाहे वो समाज के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, या ह्यूमैनिटी मानव समाज के लिए, मस्ट बी परफॉर्म्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। चाहे जो भी कार्य करो हम लोग, चाहे वो अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने समाज के लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हैं, या ह्यूमैनिटी के लिए, इट शुड बी डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर वो नहीं है तो फिर वो वेस्ट है। Whatever we do should be done in Krishna consciousness। ये हम लोग को याद रखना। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण देना कि महाराज युधिष्ठिर वेलकम नारद मुनि। उनको नारद मुनि जी को बोलता है कि आप whenever you are present, the place becomes sanctified because the Lord himself is always seated in your heart। तो जो है नारद मुनि जी से कहते हैं, आप जहाँ पे भी जाते हो वो जगह स्वयं जो है शुद्ध हो जाता है, वो एकदम सैंक्टिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान आपके हृदय में है। सिमिलरली इफ एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड इज रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोगों को कैसे कार्य करना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में फर्स्ट हम लोगों को सब कार्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में करना, और दूसरा अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड शास्त्रों के हिसाब से, और तीसरा अंडर हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं जो बता रहे हैं, उनके डायरेक्शन में करना चाहिए। तो वो करेंगे तो देन एवरीथिंग इज सैंक्टिफाइड। दिस इज द इंडिकेशन गिवन टू कंदर्प मुनि। ये इंडिकेशन यहाँ पे भगवान कंदर्प मुनि की दे रहे हैं। तुम जो कर रहे हो तुम मतलब बोले मेरे लिए करो। Who acted on it and therefore received the most exalted wife and child। उनको जो है बहुत ही अच्छी पत्नी, बहुत ही उत्तम पुत्र भी कौन पुत्र प्राप्त? भगवान स्वयं। इमेजिन
मतलब 9 पुत्री प्राप्त हुई और उस 9 पुत्री के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र भी कौन? जब भगवान ने मुझे भगवान से वर मांग रहे थे तो बोल रहे मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, तो उन्होंने क्या मांगा? सिर्फ पत्नी मांगी, लेकिन क्या मिला उनको? 9 9 पुत्रियां भी होंगी, तुम आखिर में मेरे पास भी आओगे और बोलते रुक जाओ एक मिनट, मैं स्वयं जो है तुम्हारा पुत्र बन गया। तो एक चीज मांगा, पत्नी मांगे लेकिन उनको इतना कुछ मिल गया। तो ओके तो यहाँ पे जो है वही देखना है कि कैसे एक पॉइंट और मुझे ऐड करना था, विद दैट आई विल स्टॉप। यू सी, करदम मुनि ने क्या मांगा था? पत्नी मांगी, और वो क्यों कर रहे थे? सारा भक्ति के लिए कर रहे थे। लेकिन हम जब देखेंगे तो मतलब भगवान स्वयं उनके पुत्र बन के आए और वो पुत्र प्राप्त होने के पश्चात, मतलब स्वयं भगवान को प्राप्त करने के पश्चात वो तुरंत छोड़ के वो चले गए। तो ये भी एक जो है प्रभु बता रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु जी की, ये भी बहुत ही मतलब कुछ लोग को आश्चर्य होता है जब स्वयं भगवान जब उनके घर में आए तो फिर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, और कहाँ के जा रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग को बोलते हैं, सीख देते हैं कि कैसे एक गृहस्थ को होना चाहिए। तो जैसे ही अपना कार्य खत्म हो गया तो हम लोग सीख दे रहे हैं हम लोगों को। दिस विल एंड हियर विद द मैसेज कि हम लोगों को तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए, मैं आपको शुद्ध करना चाहिए, हम लोगों को दान देना चाहिए, एंड लिव अ वेरी ना भक्तिमय जीवन हम लोग को जीने का प्रयास, जितना हो सके हम लोगों को भक्तिमय कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। संतान श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसका गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी को नमः प्रणाम। थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो क्विकली किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, आई थिंक माता जी ने हाथ उठाया। सॉरी, यस माता, विजय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर एन एक्सेलेंट क्लास। बहुत अच्छा डिस्कशन था ऑन दान। प्रभु जी, आई जस्ट थॉट आई विल शेयर भगवद गीता से समथिंग that was able to connect. चैप्टर 17 में वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि सब एक्टिविटीज वो 3 गुण में हम करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू दान 17.20 में भगवान ने स्पेसिफिकली इज मेंशनिंग चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, एंड जैसे आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, जैसे places of pilgrimage में, and to a worthy person. हमें very important that we satisfy all these 4, नहीं तो it becomes in the mode of passion and the mode of ignorance. प्रभु जी, मुझे I also remembered Madhusudan Prabhuji made a distinction between dan and daya. Daya is something which is given to somebody lower, in the sense out of compassion to a person who may not be worthy. क्योंकि वो then इसके अगर हम ऐसा दया के वजह से कुछ दे रहे हैं, उसका असर we will also face, because वो person worthy नहीं है तो उसका I think कर्मा भी implicate हो जाएगा. Whereas दान is given to a superior, more out of gratitude. It is not like हम दे रहे हैं. We should be हमें we are getting that blessing to actually give it, or mercy to give it. So हमें ऐसा सोचना चाहिए, जैसे आपने बताया I am giving it, वो भाव नहीं होना चाहिए. They are accepting it and we have been given the opportunity, ऐसा सोचना चाहिए. प्रभु जी, and आपने रूप गोस्वामी का भी, that's what came to my mind, रूप गोस्वामी का. I think both nectar of instruction and nectar of devotion, दोनों में I think इसका mention है, 2 detailed description nectar of devotion में. Thank you very much प्रभु जी again for an excellent class. हरे कृष्णा. थैंक यू माता। एक्चुअली ये जो पॉइंट आपने बोला
दान और दया का, दैट वाज अ रियली वेरी वेरी नाइस पॉइंट। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो इट वाज रियली हिटिंग। लोग को दान और दया के बीच में फर्क भी नहीं पता उनको, और दे थिंक दैट ओके ठीक है, तो गरीब को दे रहे हैं, किसी को कोई भीख मांग रहा है उसको दे रहे हैं वो भी दान है, और मंदिर में दे रहे हैं वो भी दान। तो वेरी नाइसली ही क्लासिफाइड। बोलते हैं कि दान अलग चीज है, दया अलग चीज। जो गुरु को देते हैं या मंदिर में देते हैं, भगवान को देते हैं, वो दान होता है, वो दया नहीं है। हम किसी गरीब को दे रहे हैं तो दैट कैन बी कंसिडर्ड दया, दैट इज नॉट दान। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट वंडरफुल पॉइंट। थैंक यू माता। थैंक यू सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी और का पॉइंट नहीं है तो हम लोग देखते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसका गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।